नमस्कार, मैं पीयूष सिंह। आप लोगों के सामने 6वीं क्लास लेकर आया हूँ और ये आपके भारत के संवैधानिक विकास की 6वीं क्लास है या आज़ादी से पहले की लास्ट क्लास है। तो इसके संदर्भ में देखते हैं कि देखिए अभी तक हमने 1919 के भारत शासन अधिनियम के बारे में बताया। 1919 के बाद आपका आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में देखते हैं। उन्नीस सौ 35 का भारत शासन अधिनियम। हाँ, 1935 का भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम, इसके बारे में देखते हैं क्या क्या है। कि सबसे पहले जो इसमें नियम बनाए गए या ये शासन बनाए गए, इसमें कहा कितने भाग थे। इसमें भाग 14 थे। अब धाराएं कितनी हैं? भाग, धाराएं और अनुसूचियां भी दी गई थी। भाग थे इसमें कितने? 14। धाराएं आपकी इसमें जो है 321 है, 321। अब अनुसूचियां 10। ऐसे ही आप देखिए आगे भी पढ़ेंगे कि संविधान में, हमारे संविधान में कितने भाग थे। आरंभ में 22 थे, बाद में 25 हो गए, 26 है। अब मतलब संविधान में आरंभ में 22 थे, बाद में 25 हो गए, एक पार्ट घट गया और इधर 4 जुड़ गए हैं। 22 4 26 होने चाहिए, लेकिन 7 भाग खत्म। ठीक, तो इस तरह से 25 है। तो अब देखते हैं उसमें धाराएं कितनी हैं? 395। जबकि अनुसूचियां कितनी हैं? पहले आरंभ में 8 थी, बाद में संशोधन करके 4 और जोड़ दी गई, इस तरह से 12 हो गई अनुसूचियां। अब रही बात, इसमें प्रस्तावना नहीं है। 1935 के अधिनियम में प्रस्तावना नहीं है, जबकि संविधान में प्रस्तावना है। जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, ठीक, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है। अब देखते हैं अगला पॉइंट। केंद्र और प्रांतों के बीच 3 अनुसूचियां दी गई। इसमें केंद्र एंड प्रांतों के बीच 3 अनुसूचियां, 3 अनुसूचियां या 3 सूचियां दी गई। अनुसूचियां शब्द सही नहीं रहेगा, 3 सूचियां दी गई। 3 सूचियां दी गई। अब वो 3 सूचियां कौन थी वो जान लें। एक है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। तो संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। संघ सूची में या संघी, इसको संघी सूची ज्यादा सही रहेगा उस समय। तो इसमें संघी सूची में 59 विषय हैं।
और राज्य सूची में कितने विषय हैं? राष्ट्र सूची में आपकी 54 और संवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 36। तो ये हमारे 1935 के शासन अधिनियम। क्या हमारे संविधान में भी इस तरह की सूची दी गई है? तो संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची है। तो हमारे संविधान में कितना था? संविधान में आरंभ में संघ सूची में 97 विषय थे और राज्य सूची में 66 और संवर्ती सूची में 47 विषय थे। वर्तमान में कितने हैं? संघ सूची में बढ़कर के 97 से बढ़कर के 100 हो गए और राज्य सूची में 66 से बढ़कर के 61 हो गए, यानी कि 61 हो गए, और संवर्ती सूची में 47 से बढ़कर के 52। ठीक, यानी कि राज्य सूची के विषय जो 66 थे उससे घट करके 61, जबकि संवर्ती सूची के विषय 47 से बढ़कर के 52, यानी कि राज्य सूची में 5 घटे हैं और संवर्ती सूची में 5 बढ़े, संघ सूची में 3 बढ़े हैं। इस तरह से आप याद रख लीजिए। अब देखते हैं अगला, अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी इसी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। अब देखो, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई या स्थापना का प्रावधान, एक मिनट, का प्रावधान किया गया। तो अब इसमें क्या हुआ? अखिल भारतीय संघ बनेगा कैसे, इसमें भी ये बताया गया कि ब्रिटिश भारतीय प्रांत है। कैसे बना, बताया गया, ये कहा गया ब्रिटिश भारतीय प्रांत, और क्या कहा गया? ये कहा गया कि भारतीय नरेशों के प्रांत। किसके? भारतीय नरेशों के प्रांत। तो भारतीय नरेशों के प्रांत यानी कि भारतीय रियासतें, इसी को और क्या कह सकते हैं? भारतीय रियासतें। ये मिल करके क्या बना दें? दोनों मिल करके एक साथ शामिल होकर के क्या कर दें? अखिल भारतीय संघ की स्थापना कर दें। दोनों मिलकर, यानी कि एक साथ मिलकर अखिल भारतीय संघ की स्थापना करें। और यह प्रावधान क्या है? वैकल्पिक रखा। अब संघ में शामिल होना इनके लिए वैकल्पिक रखा। अब जब वैकल्पिक रखा, ये शामिल नहीं हुए, तो ये शामिल नहीं हुए। जब शामिल नहीं हुए तो वो क्या है? संघ अस्तित्व में नहीं आया। नहीं आया ये। अब देखो इसके तहत और क्या हुआ? प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त। अब द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया
तो ये लग शुरू कब हुआ था? 1 अप्रैल 1921 में आरंभ हुआ था और 1937 तक चला। ये हमने बता दिया था आपको। ठीक, अब देखो इसके बाद क्या हुआ, संघीय न्यायालय की स्थापना भी इसी में की गई। हम्म, क्या है? संघीय न्यायालय की स्थापना। अब संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान रखा। अब संघीय न्यायालय की स्थापना अगर पूछी जाए तो स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 1937 को इसकी स्थापना होती है। अब आते हैं कि भाई इसका मुख्य न्यायाधीश कौन रहा? तो मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस क्वेयर। सर मॉरिस ग्वेयर। अब देखो इनके लिए 3 अन्य न्यायाधीश भी रहे। 3 अन्य न्यायाधीश भी रहे और इनके लिए 2 सहायक न्यायाधीश भी हुए। ये आपने संघीय न्यायालय के बारे में सुना। अगर इसके विरुद्ध अगर अपील करनी हो तो कहां जाएंगे? प्रिवी काउंसिल में जाएंगे। तो अगर देखा जाए इसके विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिल में की जाएगी, ठीक, या की जा सकती है। तो ये आपने इसके बारे में पढ़ लिया। अब देखो इसमें एक और प्रावधान किया गया, एक केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया। क्या? केंद्रीय बैंक के की स्थापना का प्रावधान। अब केंद्रीय बैंक की स्थापना की प्रावधान किया गया, क्यों किया गया? क्योंकि देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण रखने के लिए देश की मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण रखने के लिए क्या किया गया? रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। ठीक, अब रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, कब की गई? 1935 में। अच्छा, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक, ये हो गया। अब देखो इसी अधिनियम के तहत बर्मा और अदन को भारत के शासन से
पृथक कर दिया गया। बर्मा एंड अदन को भारत के शासन से पृथक कर दिया गया। अब कब कर दिया गया, कब हुआ? ये 1937 में अलग हो गया। ठीक, तो 1937 में बर्मा, जिसे आज क्या कहते हैं, म्यांमार कहते हैं, को भारत से अलग करते हैं। पूछ दिया जाता बर्मा की राजधानी क्या है? पहले रंगून थी। यहीं पर हमारे अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जिसे बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है या उन्हें जफर के नाम से जाना जाता है, बहुत ही अच्छी प्रसिद्ध शायर थे। 1857 के विद्रोह के बाद उन्हें यहीं पर निर्वासित करके दफना दिया। 1962 तक वो यहाँ जिंदा रहे और जब मरने के बाद यहीं पर उन्हें दफना दिया गया रंगून में। अब इसकी नई राजधानी है नाप्याट। तो आपने इसके बारे में सुन लिया। और इसी अधिनियम के तहत दो नए प्रांत बनाए थे, सिंध और उड़ीसा। दो नए प्रांत बनाए, कौन कौन से? सिंध एंड उड़ीसा। तो ये दो नए प्रांत बने। और इस 1935 के अधिनियम में क्या हुआ? अब देखिए, इसमें एक धारा जोड़ी गई जिसे 93 कहते हैं। धारा 93। ये क्या है? इसमें धारा 93 में कहा कि वायसराय या गवर्नर जनरल को या को संवैधानिक तंत्र की विफलता विफलता की घोषणा करने का अधिकार दिया। और क्या कहा कि वायसराय जो है इस समय संवैधानिक तंत्र की विफलता के बाद अब अपने हाथ में शासन सूत्र ले सकता है। कौन? वायसराय। वायसराय या गवर्नर जनरल अपने हाथों में शासन सूत्र ले सकता है। शासन सूत्र अपने हाथों में ले सकता है। जैसे आजकल करते हैं, राष्ट्रपति शासन राज्यों में लागू हो जाता तो शासन किसके हाथ से? राष्ट्रपति के हाथों से हो जाता है शुरू। अब देखते हैं धारा 102। धारा 102 में क्या है, अब ये जानते हैं। ये आंतरिक अव्यवस्था या युद्ध की घोषणा होने पर इसके बारे में है। आंतरिक अव्यवस्था या युद्ध की घोषणा होने पर
अब इसमें क्या है, संघीय विधानमंडल को प्रांतों के बारे में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। दिया गया। और इसमें क्या है, इसमें लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। क्या है, लिखित, इसमें लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। अब देखो, पूछा जा सकता है कि भाई सर्वप्रथम इसके संविधान के निर्माण का प्रस्ताव किसने रखा था। सर्वप्रथम इसके निर्माण का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन जो आया था, उसने कहा था कि संविधान सभा के द्वारा यह निर्माण किया जाना चाहिए, कि निर्माण का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा क्रिप्स मिशन ने संविधान सभा द्वारा करने का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन ने 1942 ने लाया था। देखो, मांगा किसने वो आगे पढ़ेंगे, किसने दिया है हम वो पूछ रहे बता रहे हैं। अब देखो, इसके संबंध में कुछ कथन भी हैं, तो कथन भी जान लें। इसके संबंध में दो प्रमुख कथन हैं। कथन पहला देखिए, जो जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है, इसे बताया कि 1935 का अधिनियम जो है, इसे बताया कि अनेक ब्रेकों वाली और इंजन रहित मशीन 1935 के अधिनियम को अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित, ठीक, मशीन से तुलना की है। अब दूसरा कथन कौन सा है वो देखते हैं। किसने कहा, मदन मोहन मालवीय का कथन। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि यह बाह्य रूप से तो कुछ जनतंत्रवादी है, लेकिन अंदर से पूर्णतः खोखली है। यह बाह्य रूप से कुछ जनतंत्रवादी, किंतु किंतु अंदर से
पूर्णतः खोखली है, खोखला है। ये इसमें कहा गया। अब देखो इससे संबंधित कुछ अधिनियम को या कुछ क्वेश्चन है वो देखते हैं। किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया? हमने बताया था कौन सा है, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसमें कौन सा है आपका चार्टर एक्ट 1833। अब अगले में आते हैं, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका ये है, कौन सा है इसमें? इसमें व्यापार के समाप्त करने की बात की गई है तो 1813 का चार्टर एक्ट है। अगर पूर्णता समाप्त की बात की जाती तो 1833 का होता। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया? बजट पर बहस करने का शक्ति किसके तहत हुआ है? इसका हुआ है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत ये हुआ है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? ठीक, तो भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और उपयुक्त में से कोई नहीं। संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत की गई थी। तो इसमें आ जाएगा आपका कौन सा? डी विकल्प, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर आप लिख लें 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया? अभी हमने जस्ट अभी बताया आपको, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसका आंसर क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला देखते हैं, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी। ठीक, तो आपका ये भी हो गया। अब अगला देखते हैं, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार। अब मार्ले मिंटो सुधार क्या है? आपको हमने बताया था मार्ले मिंटो सुधार में मुस्लिम पृथक्करण की नीति अपनाई गई थी। तो आपका आंसर ये आएगा, मार्ले मिंटो सुधार। अगला देखते हैं, हाँ, अब किस अधिनियम ने प्रति में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई? किस अधिनियम में द्वैत शासन प्रणाली? किस अधिनियम में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई? 11वां क्या आंसर क्या है? 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1961 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। तो इसका आंसर क्या है? 1919 का भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम। अगला देखते हैं,
किस अधिनियम के द्वारा कंपनी का शासन भारत से समाप्त हो गया था? बताया था 1858 के विद्रोह के बाद 57 के विद्रोह के बाद 1858 में जो भारत शासन अधिनियम आया था उसी से ये समाप्त हो गया था। कंपनी का शासन समाप्त हो गया था और ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित हो गया था। अब इसके बाद देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? प्रतिपादित किया गया था 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम और 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, फिर इसके बाद हम किसी उसमें बता देंगे अगली क्लास में कि इसका क्या आंसर है। तब तक के लिए धन्यवाद।